मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। दुख, दुख का भोग, दुख के कारण, दुख का प्रभाव, ये सारी चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन में रहती है, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। किंतु ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, ये मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए, दुख का भोग एक वस्तु है और दुख का प्रभाव एक वस्तु है। दुख का भोग जो है, जब आप दुख से दुखी होते हो, दुख आने पर जब दुख से दुखी होते हैं तो क्या होता है, सुख की इच्छा होती है और वो सुख की इच्छा नहीं होती है पूरी। तो केवल सुख की इच्छा करना कब, जब दुख से दुखी हो रहे हो, तो वो दुख का भोग है। यानी दुख को आप भोग रहे हो, इसलिए आप सुख की अपेक्षा करते हो। और दुख के कारण की खोज करके कि दुख क्यों है, दुख होने का कारण क्या है, उस कारण की खोज करके उसे मिटाना, वो दुख का प्रभाव है। आपको दुख मिला, आप दुखी हुए, अगर उस दुख में बह गए तो समझ लो कि आप दुख को भोग रहे हैं। और अगर उसके कारण को ढूंढकर उस कारण को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसे दूर कर पाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये उस दुख का प्रभाव हुआ जिसके कारण से आपने दुख को दूर किया। तो ये दुख का प्रभाव है। अब यहाँ दुख के प्रभाव को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में और भी स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने क्या कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, यानी इंद्रियों के विषयों से राग न होना, उनसे प्रभावित न होना, अहंकार का भी न होना, अहंकार रहित होना, और जन्म मृत्यु बुढ़ापा वृद्धावस्था व्याधि रोग, इनमें दुख रूप दोषों को देखना मतलब बार बार इनमें मतलब जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधि, इनमें दुख रूप दोषों को बार बार देखते रहना चाहिए। तो यहाँ जो ये दुख दोषानुदर्शनम कहा है, ये दुख के प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, दुख का जो भोग होता है ना, उसमें होता क्या है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका विवेक है वो लुप्त हो जाता है। और जब विवेक लुप्त हो गया तो क्या होता है कि आपकी विवेक दृष्टि रहती नहीं है, तो आप दुखी होते रहते हैं। और जब आपका विवेक लुप्त नहीं होता है, आप दुख के प्रभाव की ओर जाने लगते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि आपकी जो विवेक दृष्टि है वो दुख के कारण की खोज करती है और खोज करके उसे मिटाती है। देखिए, ये बेसिक इसमें अंतर है। एक तो है दुखी हो गए, आप हो गए, मान लिया, अब दुख को भोगना वो दुखी होना है, यानी आपके विवेक को लुप्त कर देना है। और दूसरा ये है कि भाई दुखी तो हो गए, दुख आना था आ गया, हम सुख की अपेक्षा कर रहे थे किंतु सुख प्राप्त नहीं हुआ, हमें दुख आ गया। अब उसके कारण को दूर करना चाहिए और दुख को वहाँ से भगा देना चाहिए। तो जब आप कारण की खोज कर लेते हैं, कारण को ढूंढ लेते हैं, तो क्या होता है कि ये आपके दुख के कारण से ये इतना प्रभाव, आप दुख का प्रभाव हुआ जिसके कारण से आपने कारण को ढूंढा और दुख को दूर किया। ये बेसिक चीज़ है। और मनुष्य क्या होता है, दुखी होते रहता है, मैंने क्या बिगाड़ा भगवान का, मैंने क्या किया, मैं कभी अनर्थ करता ही नहीं, गलत करता ही नहीं, अनुचित करता ही नहीं, पाप करता ही नहीं, सारी चीज़ें गिनाते रहता है, ये किया ये किया ये किया ये किया। अरे भाई, जो किया वो तो ठीक है, लेकिन एक ही जन्म के नहीं होते हैं ना सब। इसलिए दुख और सुख के चक्कर में न पड़ें। दुख आता है, उसे मिटाने का प्रयास करें, उसका कारण ढूंढिए। अगर कारण आपने ढूंढ लिया तो अवश्य आप दुख से दूर हो जाएंगे, क्योंकि सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। और कारण के मिटने पर
सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। यानी सुख की इच्छा के मिटने पर, क्योंकि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। तो जब सुख की इच्छा ही न होगी तो दुखों का तो आने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए सुख की अपेक्षा नहीं करके स्वयं को ईश्वर को समर्पित करिए। जो कर्म करते हैं वो ईश्वर के प्रति कीजिए, और ये समझ लीजिए कि मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। जब आप उसके और वो आपके, तो फिर बीच में कोई है ही नहीं, ना सुख है न दुख है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।